हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं बहुत ज्यादा लेट डियर चिल्ड्रन सीरीज को, जो कि एक जर्मन सीरीज है। नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज की गई है बच्चों के साथ यानी फैमिली के साथ बैठ करके। फिलहाल तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप स्किप कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये शो मैच्योर थीम को एक्सप्लोर करते हुए आपको अपने जॉनर में क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर को ड्रामा के रूप में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। जो बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए, क्योंकि कई सारी या फिर कहूँ मेजोरिटी ऑडियंस ने इस शो को तो देखा ही होगा, जो कि 40 से 45 मिनट की लेंथ के साथ डेफिनेटली आपका टाइम मांगता है, जिसके टोटल एपिसोड्स है 6। जिसकी अब अगर कहानी की बात की जाए तो कहानी वो कहते हैं ना कि आइसोलेटेड सिचुएशन से भागती हुई लेना की है, जिसके बाद उसका एक्सीडेंट होता है और हॉस्पिटल में वो अपनी बेटी के साथ कई सालों बाद पुलिस के हाथों लगी है। जिसके बाद एक डिटेक्टिव जिसे ये काम दिया गया है वो कुछ इंक्वायरी भी निकालती है, और फिर उसमें एक और डिटेक्टिव गैरल, शायद यही नाम है, इनकी भी एंट्री होती है। और इनके आने के बाद शो में किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स निकल कर आएंगे, उसके लिए तो डेफिनेटली मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 6 एपिसोड की ये सीरीज देख लेना, जो अपने पहले ही सीजन में अपना पूरा का पूरा पैकअप कर देती है। यानी कहानी कंप्लीट है इसके पहले ही सीजन में, जिसका एंड आपको सेटिस्फाई करता भी है या नहीं वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि इस तरीके के मिस्टीरियस शो अपनी शुरुआत को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं ना कि ऑडियंस की उम्मीद अंदर से इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लोग अंत बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई देखना चाहते हैं। जिन सब पर तो मैं इंट्रो के बाद ही बात करूंगा। यानी यहाँ पर अब बनती है मेरी एक छोटी सी डिमांड, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो अब इसके एंड को लेकर के मैं आपको कंफ्यूज क्यों कर रहा हूँ? वेल, तो मैं आपको एक हिसाब से आप कह सकते हो कि प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप इस शो की काफी अमेजिंग सी शुरुआत देख करके इसके अंत को जैसा है वैसे ही प्रेडिक्ट करके बैठना, यानी ज्यादा उम्मीद बिल्कुल भी मत लगाना। जिनमें हाँ एक चीज तो बता दूं कि इस शो की मिस्ट्री फिलहाल तो आपको जल्दी समझ नहीं आएगी कि शो अगले किस मोड़ पर आपको असल मायने में क्या दिखाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक ये शो अपनी रियलिटी के पेज पर जितनी ऑनेस्टी के साथ चलता है, तो वैसी ही ऑनेस्टी इसके एंड में भी दिखाई गई है। यानी असली दुनिया, और उसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जैसी वाली चीजें निकल कर नहीं आएगी। यानी जो चीजें जैसी है वैसी दिखाने में मेकर्स के लिए मैं यही कहूंगा कि ब्रावो, काफी अच्छा काम किया आपने। जिन सबसे हटकर शो के प्रोडक्शन की भी बात की जाए तो नेटफ्लिक्स वाले हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्शन की किसी भी तरीके की कमी को ना रखते हुए ड्रामा जैसे अमेजिंग मिस्ट्री शो को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर नेटफ्लिक्स वालों ने कहीं ना कहीं मेरा दिल जीता है। क्योंकि उन्होंने वो कह सकते हो कि किसी भी तरीके की बकचोदी बिल्कुल भी ना करते हुए इस शो को जैसा है वैसे ही 6 एपिसोड में निपटाने की कोशिश कर दी। जिस हिसाब से ये शो हिंदी में भी है और मास ऑडियंस भी शो को शुरुआत से ही पूरी तरीके से पकड़ करके बैठेगी कि उन लोगों के हाथ बहुत ही अच्छा सा शो लग गया है। बस अब उन्हें इस शो को जैसे तैसे अंत करवा करके देखना है, जो कि मैंने एक ही दिन में निपटा दिया था मेरी बड़ी बहन की रिकमेंडेशन पर, जो मुझे बार बार इस शो को देखने के लिए बहुत ज्यादा पुश कर रही थी। हालांकि ये सीरीज जब रिलीज हुई थी तब मैंने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि इस तरीके का भी काफी अमेजिंग सा कंटेंट नेटफ्लिक्स पर छुपा हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको काफी कम ही चीजें बताई है। क्योंकि शो में एक्ट्रेस से लेकर के और जो बच्चों वाला आर्क भी है, वो आप शो देख करके समझ जाना कि कितना अमेजिंग लिखा गया है। बाय द वे, बुक की भी शायद अडेप्टेशन है, जिसका अगर ज्ञान नहीं तो जबरदस्ती का वो मैं आपको क्यों बांटूं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इस शो से मैं पूरी तरीके से अनजान, वो भी बिना इसके ट्रेलर को देख करके सीधे शो को देखने की थी। जो अगर आपने भी अब तक नहीं देखा तो डायरेक्ट जाकर के शो ही देखना, ट्रेलर पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मेरी नजर में ये शो सरप्राइज का एक ऐसा पैकेज था जिसे देखकर तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई। इसलिए इस वीडियो को बना करके मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाओ देखो, डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। जिन सबसे हटकर अगर शो के डायरेक्शन, फोटो, कलर, सिनेमेटोग्राफी, इन सभी की भी बात की जाए तो सभी में रियलिज्म है, जिन सब पर मेकर ने अपनी पकड़ बनाकर रखी। और अब रेटिंग के सेक्शन पर बढ़े तो एक्शन के लिए ये शो रियलिटी के हिसाब से 5 में से 1 स्टार डिजर्व करता है। वही बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी इस शो में मुझे फिलहाल तो नजर नहीं आई, लेकिन फिर से स्पॉइलर में ना जाते हुए कॉमेडी को मैं 5 में से आधा स्टार दूंगा। जिसके बाद बात करें शो के ड्रामा की, तो शो का पूरा पेस यहीं पर है। यानी कि सभी कुछ शो की राइटिंग में ही छुपा करके रखी गई थी, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस शो को इस कैटेगरी में 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए शो के सस्पेंस की, तो उससे मैं भी लास्ट के एपिसोड के आने तक गेस नहीं कर पा रहा था। जिस हिसाब से रेटिंग सस्पेंस की इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार की बनती है। और फिर बात की जाए शो के हॉरर थ्रिल की, तो शो में हॉरर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन थ्रिल के कुछ मोमेंट, वो कहते हैं ना कि शो के हर एंड में क्लिफ हैंगर मोमेंट डाल करके किए गए हैं। जिस हिसाब से थ्रिल इस शो को डेफिनेटली 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिलाएगी। जिनके बाद बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस इस शो को काफी ही ज्यादा पसंद करेगी। यानी कि उनकी नजर में ये शो A+ की कैटेगरी का है। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की राय भी शो को लेकर के अच्छी ही है। यानी उनकी नजर में ये शो A- की कैटेगरी डिजर्व करता है। तो उनसे पूरी तरीके से एग्री करते हुए मैं भी इस शो को A- की कैटेगरी में रखकर फिर से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। वीडियो भी बना दी, रिकमेंड भी कर रहा हूँ। तो अब यहाँ तक पहुंच गए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि वीडियो को खत्म करने का वक्त है। आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलते हैं जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, और फिर क्या, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.